तो चलिए अभी आधा घंटा और कष्ट बचा हुआ है, बहुत सारे भाषण देंगे और अपना अपना विचार प्रकट करेंगे। अगर कोई भी उधर से माता लोग इच्छुक है, अपने दोस्त सब रखना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाइए बोलिए, और कोई भी बहनें बोलना चाहती है तो बोल सकते हैं। तो अब हमारे बीच आ रहे हैं हमारे कमेटी के स्टार कलाकार और जबरदस्त मैनेजर श्री रितेश कुमार। आप आइए और अपने दो शब्दों से इन बच्चों को और यहाँ पर जो ग्रामीण हमारी माताएं बहनें हैं उनको अनुग्रहित कीजिए। चलिए इनके लिए एक बार जोरदार ताली। हेलो, जितने भी हमारे गांव के सदस्यगण हैं सभी से नमस्कार करता हूँ। और आज हमारे बीच झंडा का समारोह रखा गया, क्योंकि इस वर्ष इस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और संविधान बना था। इसलिए यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम रखा गया कि हर वर्ष जब सुभाष चंद्र बोस जी इस झंडा फहराए थे फर्स्ट टाइम, तो उसी को लेकर के आज तक झंडा फहरते आ रहा है और फहरेगा भी। इसलिए हमारे सही भारत का जितना भी लोग हैं सभी लोग अपने भारत से प्यार करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए आज के दिन संविधान लागू हुआ था, इसीलिए ये झंडा फहराया जाता है। जय हिंद जय भारत। चलिए हमारे स्टार मैनेजर स्टार कलाकार ने आपको अपने विशेष शब्दों से आपको अनुग्रहित किया, इनके लिए जोरदार तालियां। अब हमारे बीच इस युवा के छोटे कलाकार ब्रजेश कुमार आएंगे और अपने दो शब्दों से अपने मीठे शब्दों से आपको अनुग्रहित कीजिएंगे। चलिए आइए और दो शब्द बोलिए। थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस अभी लो है, हाई होगा तो आ जाएंगे। चलिए अब हमारे बीच आ रहे हैं इस युवा कमेटी के एंकर और सर्वश्रेष्ठ एंकर और एक मस्त डांस कलाकार श्री रंजीत प्रजापति, और आपके बीच दो शब्दों से आपको अनुरोध करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत खुशी की बात है कि युवा कमेटी की ओर से पहली बार गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झंडा उत्तोलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। तो मैं इस युवा कमेटी का अध्यक्ष महोदय माननीय सुबोध प्रजापति जी, साथ ही साथ उपाध्यक्ष अमरेश प्रजापति जी, इस युवा कमेटी के डायरेक्टर एडके पंडित, सभी माननीय सदस्यगण, गार्जियन, अभिभावकगण एवं इस गांव के सभी माताएं बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस महापर्व के शुभ अवसर पर अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी को किया जाता है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा देश पहले अंग्रेजों को गुलाम था। बहुत दिनों तक, लगभग 400 वर्षों तक इस देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, लूटता रहा, शोषण करता रहा। इसके बावजूद हमारे देश के बहुत सा महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और अंततः हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। उसके बाद लगा कि हम लोग अंग्रेजों के सारे गुलामी को यहाँ से नामो निशान मिटाना चाहता हूँ, उनके बनाए गए सारे व्यवस्था को खत्म करना चाहता हूँ। तो यहाँ के सभी महापुरुषों ने मिलकर एक अपना स्थानीय सरकार नियम कानून बनाना चाहा। तो उसी एक संविधान सभा का गठन किया गया और लगभग 2 वर्ष
18 महीना 11 दिन का एक लंबी प्रयास के बाद हमारे देश के महापुरुषों के द्वारा संविधान लिखा गया और यह संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। लेकिन उसके एक शुभ दिन का इंतजार के कारण ये हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और उस दिन से हमारे देश का अपना नियम कानून व्यवस्था सारा संचालित किया गया। तो उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र का मतलब होता है कि अब किसी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जिसको जनता ने वोट देकर और जिसमें काबिलियत है उसको चाहता है जनता वही बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और इसी के उपलक्ष्य में एक खुशी के तौर पर प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का आयोजन सभी हमारे देशवासियों के द्वारा एक हर्ष उल्लास और खुशी के साथ झंडा उत्तोलन किया जाता है और उस अवसर पर राष्ट्रीय मिठाई के तौर पर जलेबी को वितरण भी किया जाता है। तो आप लोगों को ज्यादा समय न लेना चाहेंगे तो ये एक कहानी ऐसा है कि दिन भर भी कथान करें तो समय कम पड़ जाएगा, समय कीमती है, इसलिए औरों को मौका मिलना चाहिए और मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।